हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है और जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर ही मैसेज करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड आई लव यू गाइस। और सबने मैसेज बहुत किया है, बहुत सारे मैसेजेस में आ रहा था, नोटिफिकेशन तो मैं पढ़ रही थी सबका। एंड किसी को मतलब पुराना पर्सन नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो सब ने लिखा है। इट्स ओके, ठीक है, कूल माइंडेड रहिए। जो एनर्जी आपसे जितना रेजोनेट करता है वही लीजिए। ओके, तो थैंक यू गाइस आपका मैसेज के लिए। एंड हम और एक बात है कि अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंबरशिप का वीडियो भी अपलोड होता है तो आप देख सकते हैं। एंड मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं आपके जो भी पर्सन है उनके बारे में और उसके बाद आप देखेंगे क्रश के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू। फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है तो उससे भी लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट। दिस कार्ड इज जंपिंग। ओके, 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, रिबर्थ की एनर्जी है, डेथ एंड रिबर्थ। प्रिंस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द स्टार, वाह। आई थिंक आपका ना एक फेज में अप एंड डाउन से चल रहा है, जैसे कि ये मून साइकिल की तरह चल रहा है। ऐसे चंद्र पूर्णिमा आने वाली है एंड इस पूर्णिमा में हमारा ग्रहण होगा, तो आप सब जानते होंगे नेक्स्ट डे ही हो। तो इसमें जैसा लगता है कि मून साइकिल की तरह आपका रिलेशनशिप भी ऐसा ही चल रहा है। जैसे बड़ा साइकिल, कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। ओके, लेट्स सी। वाओ, दिस पर्सन इज हैवी इमोशन, विद देयर हैवी इमोशन एंड यहाँ पर भी क्रिसेंट मून है। ओके, व्हाट दिस रिलेशनशिप। ओके, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर राइट नाउ दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये पर्सन एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू हैवीली। शायद इसी वजह से एस ऑफ कप है। आप दोनों के बीच में ही काफ़ी शायद हो सकता है कि सेपरेशन में चल रहे हैं कुछ लोग, यह तो बहुत ही लिस्ट कम्युनिकेशन है। ओके, मुझे लगता है कि आप लोग ना ऐसी जगह पे मिले होंगे जहाँ पर शायद हो सकता है कि कोई फंक्शन हो रहा था, पार्टी हो रहा था, या समहाउ किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे जहाँ पर बहुत सारे लोग, बार हो सकता है या तो कोई ऐसी जगह में। कुछ लोग का ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग विलेज मतलब कंट्री साइड के भी लोग हो सकते हैं, बट सम हाउ हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहा है। समवन इज़ अराउंड स्मॉल सिटी और बिग सिटी का, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बट है यहाँ पर ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है ये एक बहुत बड़ा एक स्टेटस का गैप था, या तो कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है कि एक डिस्टेंस का गैप था, क्योंकि समवन इज़ एंजॉइंग द सिटी लाइफ और समथिंग, समवन इज़ बॉर्डन, ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये जोग्राफिकल डिस्टेंस किसी किसी का दिखा रहा है बट सबका नहीं है। अभी ये पर्सन ऐसा हो रहा है कि शायद हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी वजह से आपको डिनाई किया है, रिजेक्ट किया है, एंड किया है इस रिलेशनशिप का इन पास्ट में, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से रिटर्न आए हैं एंड फिर से कुछ हुआ है, हार्ट ब्रेक एंड समथिंग, फिर देन हीलिंग हुआ है, समथिंग लाइक दैट। यानी अप एंड डाउन चल रहा है, जैसे कि इन एंड आउट है आपके लाइफ से, और ये लगातार चलता आ रहा है।
दिस पर्सन नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं आपको अगर सडन सीधा बात बताऊं, ये शायद रिलेशनशिप आपका एटलीस्ट 3 से 9 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है कुछ लोगों का। 10 की एनर्जी है, 20 ईयर्स का है कुछ लोगों का, ये आपका हिसाब से लेना। ये पर्सन अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट यानी आप इनको ना बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्म कराया है, आपने इनकी एनर्जी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड कमिंग बैक, ओके। बट हो सकता है आपका किसी वजह से हार्ट ब्रेक है, आप हीलिंग कर रहे हो अपने आप को, तो इसी वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हो, यस आपके दिल में है इस बात को, आप इसलिए देख रहे हो रीडिंग। बट हो सकता है ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया है, हो सकता है इन्होंने बिना बताए ही कोई चीज़ को आप पे मतलब बिना बताए ही रिलेशनशिप एंड कर दिया था। दैट्स वाई यू आर एंग्री विद देम। हो सकता है कि इन्होंने बिना बताए आपको घोस्ट कर दिया, बिना बताए ही आपको कहाँ चला गया या कहाँ चली गई, एंड नॉट स्पीकिंग टू अगेन। बट ये हो सकता है कुछ दिनों के बाद इन्होंने शायद इनिशिएट लेने वाला है ये पर्सन या लेने वाली है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा है। यू आर हीलिंग, ओके, यू आर मतलब आप अपनी हीलिंग पे ज़्यादातर ध्यान दे रहे हो। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आता है आपके लिए। ये पर्सन फिर भी आपको मिस कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये चाहे थर्ड पार्टी में जाए या फोर्थ पार्टी में, लेकिन ये एक्चुअली मिस कर रहा है आपको, इसी वजह से ये मैसेजेस सेंड कर रहा है। ओके, राइट नाउ व्हाट एक्चुअली एक्वेरियस यहाँ पर हो सकता है, एक्वेरियस में ही कल लग रहा है जो बहुत ज़्यादा सदी का बड़ा चंद्र ग्रहण होता है मुनार एक्लिप्स, तो उसमें ही एक्वेरियस में ही है, तो हो सकता है एक्वेरियस को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, सिंपली दे आर हार्ट ब्रेकिंग। ओके, देखते हैं और क्या है। द एम्प्रेस, वाह, ये आपको पहली नज़र में ही आप पे फिदा हो गया था पर्सन। स्टिल दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर एम्प्रेस, आपके जैसा और कोई नहीं है, ये आपको हमेशा परफेक्ट समझता है या समझती है। वाह, दिस पर्सन कीपिंग देयर स्ट्रेंथ ऑन यू, भरोसा है इस पर्सन को, या दिस पर्सन मिसिंग यू। मैंने आपको कहा था ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है या मिस कर रही है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी, यहाँ पर डबल थर्ड पार्टी, जैसे थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी ने ही क्लियर किया है, क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, मुझे लगता है आप अपने ऊपर ज़्यादा अभी फोकस्ड हो, यू नो वांट टू नो, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी चाहिए, शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट कुछ सुनना चाहते हो इस पर्सन से, या तो आप इनके बारे में और भी इंटरेस्टेड हो समहाउ, आप शायद इनको बहुत भी याद कर रहे हो, और बिना बात के भी आपको भी इस पर्सन की बहुत याद आ रही है। वो जो भी मोमेंट था आप दोनों के बीच में, आप उनको लेके बहुत ज़्यादा अगेन एंड अगेन आप सोच रहे हो उस बारे में। मुझे लगता है आपको इस बात की थोड़ी गिल्टी हो सकती है कि आपके हाथ में शायद ये मतलब राइट टाइम में चीज़ें नहीं आया, या तो हो सकता है इस बात का आपको फ्रस्ट्रेशन है। बट यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ये पर्सन जो है ये काफ़ी वेल अबंडेंट है, आप भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी से कम हैं, लेकिन ये पर्सन और आपके बीच में एक रिवाइवल हो रहा है, जैसे कि चीज़ें ना पहले ख़त्म हो गई थी फिर देन अगेन स्टार्ट हो रहा है, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन शायद दुनिया में बहुत सारे, शायद हो सकता है ये पर्सन कभी भी सीरियस नहीं थे पहले, ऐसा पर्सन हो सकते हैं कि टॉकिंग टू एवरीवन, ठीक है, और हो सकता है कि पर्सन कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे किसी कमिटमेंट किसी रिश्ते को लेके, बट राइट नाउ दिस पर्सन आपको लेके ये काफ़ी संजीदा हो रहा है, ये पर्सन यहाँ हो रही है। यू आर जस्ट फीलिंग टू देम एंड बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी है आपके लिए, आप कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो थर्ड जेंडर हो। एम्प्रेस एनर्जी इस अनकंडीशनल लव को दिखाता है, दिस एनर्जी सबसे ब्यूटीफुल और हैंडसम पर्सन को दिखाता है, जैसे कि इनके नज़र में आपसे और ज़्यादा कोई नहीं है। समथिंग अबाउट योर फेस ब्यूटी, योर आईज, लिप्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, मिस्टीरियस है। आपके बाल काफ़ी घने और सुंदर भी हो सकते हैं, चाहे काले हो सकते हैं काफ़ी, और कुछ लोगों के अगर कलर्स करते हैं या कुछ वो भी पसंद है इस पर्सन को।
दिस पर्सन इनको ऐसा लगता है कि आपकी बातें ना सभी सुनते हैं एंड आपको सभी प्यार करते हैं। इनको ये बात बहुत ज़्यादा लगता है। आपकी सराउंडिंग कोई भी आएगा ना वो हील हो जाएगा एंड आपसे स्ट्रेंथ लेते हैं लोग। ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस पर्सन लाइक शायद तो इन्होंने कोई ज्वेलरी आपको दिया था या कोई हार या कुछ ऐसा, तो इस पर्सन को ऐसा है, या तो कोई लॉकेट वगैरह, पेंडेंट वगैरह। दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू लॉट। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी को जैसे बोलते हैं ना, एक बार टच कर लो तो इट्स वेरी मच ऐसा लगता है कि इनको लैक की एनर्जी रहेगी इनके लाइफ में जब तक ये दोबारा उस एनर्जी को अगेन, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी सबसे डिफरेंट होती है। ये इट्स वेरी अबंडेंट, वेरी मतलब आपको बहुत ज़्यादा फील कराता है, जस्ट लाइक ए मदर टाइप एनर्जी, अनकंडीशनल लव आपको जो देता है। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, 6 ऑफ कप है। दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग दिस स्ट्रेंथ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखा है अभी के लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनको मिस करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रहा है, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग, क्योंकि इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो इस पर जिसके लिए। हो सकता है ये काफ़ी फ्लर्ट करता होगा आगे पहले से, और या करती होगी, और इनको ऐसा लगता है कि नॉट सीरियस फॉर एनीथिंग, बट राइट नाउ इनको काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड फील हो रहा है। बट दिस पर्सन इज़ राइट नाउ जो भी जहाँ पर भी है ना, ये किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं, या तो किसी के साथ डेट कर रहे हैं, या ऑलरेडी अगर मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो मैरिड है। जो भी पर्सन के साथ है ना, वो काफ़ी इनसे अलग है। वो पर्सन काफ़ी हो सकता है कि अर्थ साइन हो, लेकिन इनका जो नेचर है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट वाला नेचर है। दिस पर्सन नॉट गिविंग देयर फुली अटेंशन टू दिस पर्सन, जो आपके पर्सन है। और यही चीज़ कुछ ना कुछ एयर वाला है, जैसे एनर्जी जैसा लग रहा है। और ये पर्सन हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि जो मेरे पास था वो बेहतर था, ये अभी आपको प्रीसियस मान रहा है या मान रही है, जो पहले इनको एहसास कभी नहीं हुआ। ये हमेशा उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाते थे जो इनको ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक सक्सेस कराता था, या तो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा रिसोर्स में धन संपत्ति इसका बहुत ज़्यादा रहे इस पर्सन को, शायद इसी वजह से ये हमेशा चेस करते थे ऐसे पर्सन को। बट राइट नाउ आई थिंक दिस पर्सन हैविंग एवरीथिंग, ये पर्सन के पास सब कुछ है, लेकिन ये मिस कर रहा है वही पास्ट को, वही चीज़ों को जहाँ पर ये कभी था या थी। ओके, व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स राइट नाउ, देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। दिस ये इनके पास सारे टूल है, और इनको ऐसा लगता है कि आप चाहो तो इनको कहीं ना कहीं इनको इनके लाइफ में एंटर कर सकते हो। दिस पर्सन नोज कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिन रात। इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप चलते हैं 24 आवर्स, आप इनके दिमाग में रेंट फ्री रहते हैं। ये हर चीज़ मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कनेक्ट हो जाए अगेन उसी फॉर्म में जैसे वो पहले कभी हुआ करता था या करती थी। दिस पर्सन लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि आप क्या सोच रहे हो किस बारे में, ये आना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन हाईली डिज़ायर यू। यहाँ पर काफ़ी मुझे इंटीमेट एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। दिस पर्सन एक्चुअली इनको आपसे ज़्यादा लगा हुआ शायद किसी से इतना हुआ नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा शायद अगर आपका इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है इस पर्सन का, दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन योर लाइफ फॉर दैट। शायद हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि उसी वजह से ये आपके साथ मिले। दिस पर्सन वांट टू दैट रिलेशनशिप जो भी आपके साथ था। हाईली सेक्सुअल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन थिंकिंग, मुझे भी लगता है आपको भी ये थॉट्स आते होंगे। दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग, हो सकता है ये आपके साथ कोई बीच समुंदर के किनारे कोई रोमांटिक सीन हो, या तो समहाउ इन ट्रैकिंग या समथिंग लाइक दैट। इनको ये सब कुछ या हमेशा उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रही है हर वक्त। ओके, व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स, वाओ वेरी जेलस। दिस पर्सन, मुझे लगता है आप और किसी के साथ हैं राइट नाउ, या तो आप किसी के साथ फ़ोटोज़ अपलोड किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ। मैंने ट्रैकिंग के बात किया था, शायद आप किसी और ग्रुप को चुने हैं, या तो आप और किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। ओके, हो सकता है आप और किसी ग्रुप के साथ अपने आप को
ज़्यादा बिजी रख रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। हो सकता है ये आपके काम के सिलसिले में ही हो। दिस पर्सन वेरी मच, इनको लगता है कि इनके अलावा भी आपके लाइफ में और कोई है, ये भी है। ओके, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ कप, यू आर फीलिंग फॉर देम, आपके भी इमोशंस है, अभी भी है आपके इमोशन ज़्यादा हैं। यू आर थिंकिंग, ओ माई गॉड, द स्टार। आप इनके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, कुछ तो लोग करना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअली करना चाहते हैं, या तो आप जानते हैं कि ये आपके सोलमेट से जुड़े हुए हैं, स्टार कनेक्शन है आप दोनों का। ओके, कुछ आप दोनों की कनेक्शन में सडन चेंज हो सकता है, दैट सडन चेंज इज कमिंग। ओके, और ये बात देखिए, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि ये जब आप दोनों चाहेंगे तब होगा, नहीं तो क्वीन ऑफ सोर्ड है। आई थिंक योर एनर्जी इज क्वीन ऑफ सोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दिस पर्सन, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, हो सकता है कि आप उसी हिसाब से अपना डील करोगे, ठीक है। ये आप ही की एनर्जी है, बट आप अपने डिसीजन दूसरे वाले के एनर्जी के साथ जोड़ के उसके बाद ही डिसीजन लोगे, ठीक है। सो चलते हैं आपकी क्रश की तरफ, देखते हैं क्या आपकी क्रश की एनर्जी आ रही है। द हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी, 5 नंबर कार्ड, जस्टिस। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ओके, लिब्रा, यहाँ पर कुछ लोग का सेम जेंडर है क्या, वेलकम है। 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल, टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन और एक कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ कप। वाह, ओके, मुझे लगता है ये आपका जो क्रश है ना, ये आपको कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई सिमिलर पर्सन मिले हैं जो आपके चाइल्डहुड में रहा, मतलब आपका किसी के ऊपर क्रश था, वही पर्सन बैक हुए हैं आपके लाइफ में, या तो सिमिलर पर्सन है, यानी आपको कुछ ना कुछ रिमाइंड कराता है जो आपके लाइफ में बहुत ख़राब चीज़ें हुआ था किसी के साथ, बट दैट क्रश इज जस्ट रिमाइंडिंग यू योर सेल्फ। आई थिंक आप मिरर कर रहे हैं इस पर्सन को सम हाउ, दिस इज़ ए वेरी डिवाइन एनर्जी। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे 1 2 3 4 4 कार्ड है मेजर अरकाना। हो सकता है आप दोनों कोइंसिडेंटली नहीं मिले हो, आप दोनों के बीच में ये मिलना इसलिए भी है, मुझे लगता है सम हाउ यू गना फाइंड दैट, जैसे कि बोलते हैं ना कि आपको वो पाथ मिलेगा, ओके, जो कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें इनजस्टिस हुआ था, इस वजह से शायद हो सकता है कोई एक सिचुएशन है जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ था इन योर चाइल्डहुड। शायद हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड में आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन रिलेशनशिप या समथिंग लाइक दैट, और या तो आपके पास्ट में किसी के ऊपर क्रश था, लेकिन समहाउ ये क्रश बीच में ब्रेक हो गया था, बट राइट नाउ दिस पर्सन बैक टू योर लाइफ, और हो सकता है कोई सिमिलर पर्सन हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, आई डोंट नो, वट एवर इट इज़। और दूसरा है कि यह शायद हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है, अगर ऐसा कुछ नहीं है सिनारियो, ये न्यू पर्सन है जो अभी भी 8 महीना पहले या तो 11 महीना पहले या आपको 6 महीना पहले या 10 महीना पहले मिले हैं, तो हो सकता है ये पर्सन दूसरे कल्चर रिलीजन से हो, ये काफ़ी लॉ से जुड़े हो सकते हैं, टीचर, प्रीस्ट या इस तरह का चीज़ कर सकते हैं, कुछ प्रोफेसर, या तो हो सकता है ये कोई एजुकेशन सिस्टम में रहे हैं ये पर्सन, गवर्नमेंट जॉब में लॉ जस्टिस के साथ उससे एसोसिएट है, या तो हो सकता है ये पर्सन आईटी और इससे हो, डिफेंस से भी जुड़े हुए हों। वट एक्चुअली आई एम सीइंग, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ बहुत जल्दी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यू आर इन पास्ट का कोई चीज़ इनको ट्रिगर कर रहा है विथ यू, आई डोंट नो वट एवर दैट इज़, बट यहाँ पर ऐसा ही है। दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, और बहुत जल्दी ये करना चाहता है, लेकिन इनको लगता है कि आप इससे ना रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि हो सकता है ये आपकी एनर्जी को सही से, क्योंकि हो सकता है इनको ऐसा, इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ आपने बैकस्टैब देखा है या तो धोखा खाया है या समथिंग लाइक दैट, और इसी वजह से आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे।
एंड अगर ऐसा आपका नहीं है तो दूसरे पर्सन का है सिनारियो, ठीक है, वाइस पर्सन। लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली इनका भी क्रश है और इनका रैपिड क्रश है, मतलब पहली नज़र में ही इनका क्रश है। दिस पर्सन हाईली थिंकिंग ऑफ यू, मतलब ये आपको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं अपने आप से। इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी फेयर, वेरी सिस्टमेटिक, वेरी रूल रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले पर्सन हो। आप काफ़ी फेयर टॉकिंग करते हो, काफ़ी अच्छी बातें करते हो, और शायद हो सकता है कि आपसे बहुत लोग गाइडेंस लेते हैं, सलाह लेते हैं, और ये पर्सन भी आपके अंडर पे कुछ ना कुछ करते हैं, या तो ये आपके कोई ये भी हो सकते हैं, कोई क्लाइंट हो सकते हैं, कोई काम करने वाले पर्सन हो सकते हैं, और हो सकते हैं कि ये आपके वर्क प्लेस में ही हो ये पर्सन। ओके, दिस पर्सन नोस कि आप डिवाइन से गिफ्ट है इनके लाइफ में। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट रखें, ओके। और हो सकता है इनको बहुत इंटरेस्ट है कि यहाँ पर भी एक टावर कार्ड है, लेकिन देखते हैं क्या टावर आता है आपके पास रीडिंग में। कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, जो भी है क्या आप दोनों का जो क्रश है, मतलब जैसे एक बार देखते ही जैसे फायर स्पार्क करना ना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। इनको ऐसे क्लिक किया है। शायद हो सकता है आपका फेस रिजेंबल है किसी के साथ, यानी आपका जो फेस है वो किसी के साथ मिलता है। ये दोनों की एनर्जी ऐसे सेम दिख रही है ना, तो इसी वजह से मैंने कहा था कि आप दोनों शायद हो सकते हो सेम, कुछ है, रिपीटेशन है कोई चीज़ का। वाओ, द टू ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज फीलिंग दैट, ओके, आप इनको ना मिरर कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, या तो आपकी लाइफ में जो हुआ है ना, इस पर्सन के लाइफ में कुछ हद तक हुआ होगा, ठीक है, समथिंग। शायद अभी तक ये अगर कम्युनिकेट नहीं किए भी है ना, लेकिन ये पर्सन भी वही चीज़ से गुजर रहा होगा, गुजर रही होगी जो आप गुजर रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू कनेक्ट विथ यू, और ये बहुत रैपिड में आपकी तरफ आ रहा है। ये मतलब ऐसा नहीं कि ये वेट करेगा या करेगी आपके कंफर्मेशन का या आपको ये का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। वाह, द एम्परर। इनको ऐसा लगता है, माय गॉड, हेरोफेंट अगेन, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल। बहुत जल्दी आपके साथ ही बिगनिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन नॉट लेटिंग गो दिस कनेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। शायद हो सकता है ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और नज़र इन द सेंस नॉट द क्रीपी वे में कुछ नहीं है। दिस पर्सन वांट टू कि आप शायद हो सकते हैं ये आपको ना अपनी स्पाउस बनाना चाहते हैं। हो सकता है कोई यहाँ पर सिंगल या तो डिवोर्सी हैं, मतलब सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या डिवोर्सी हैं, तो ये मेल फीमेल दोनों से है। तो हो सकता है दिस पर्सन कीपिंग आई ऑन यू कि दिस पर्सन वांट टू कि मतलब आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो। अब मैं मैरिज का बात क्रश रीडिंग में तो ये कहने से तो लोग सोचेंगे इतना जल्दी कैसे हो गया। ऐसा नहीं सबके लिए है डियर। जो पर्सन जिसके ऊपर रखता है तो वो अपने आप हिसाब से सोच लेता है, और जो रीडिंग में आता है तो मुझे बताना होता है, ठीक है। तो आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र नहीं हुई होगी। कुछ लोगों का उम्र नहीं होता है, कुछ लोग उस पड़ाव पे नहीं पहुंचते हैं, तो हाउ कैन दे टॉक अबाउट द मैरिज। अगर आप एज में ही नहीं हो, अब पढ़ाई कर रहे हो, स्किल फुल मतलब कुछ स्किल सीखना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो लोग ऑलरेडी उस पड़ाव को पार कर लेते हैं, होता है, क्योंकि रीडिंग सभी एज ग्रुप के लिए होता है। तो हो सकता है दिस पर्सन, मुझे ज़्यादातर यहाँ पर आ रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन शायद दूसरे एज एक एज गैप है, हो सकता है कुछ लोगों के, और कुछ लोगों का है कि यहाँ पर रिलीजन और इसका कास्ट कल्चर का बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग दिस थॉट कि ये आपको किसी हिसाब से अप्रोच करेंगे फॉर द रिलेशनशिप, और ये सडनली करना चाहते हैं, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल है। इनको ऐसा पता है कि चीज़ें कठिन है, लेकिन सम हाउ दिस पर्सन डिटरमिन टू डू दैट। आई डोंट नो ये किसके लिए आ रहा है, लेकिन काफ़ी ये सॉलिड कार्ड है, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये काफ़ी अनप्रडिक्टेबल। और एक बात भी मैं बता दूं, दिस पर्सन अराउंड यू, ये कितना भी मैच्योर हो और कितने भी बड़े पोजीशन पे ये पर्सन हो, बट आपके आसपास ये काफ़ी चहकता और फुदकता रहता है या रहती है दिस पर्सन। और ये काफ़ी इंटरेस्टेड है कि आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन हो जाए, ओके।
अगर मैं इनके नेक्स्ट एक्शन देखूँ, 10 डेज बहुत इम्पोर्टेंट है, 8 to 10 डेज। ये पर्सन, दिस पर्सन विल टॉकिंग टू यू और कुछ सीरियस बातें करना चाहता है आपसे। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स। देखिए हर्मिट, हैंग्ड मैन, इट्स ए रिवर्स। माय गॉड, सेवन ऑफ wands। अगर आपका इनके ऊपर क्रश है तो ये खुद को अगर आपसे दूर भगा रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो डियर आप थोड़ा बचे। दिस पर्सन इज़ इन सोलो जर्नी। ये अपनी रजिस्टर कर रहा है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, अपनी पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर रहा है। दिस पर्सन शायद हो सकता है ये इन्वॉल्व है किसी कल्ट से। मैं आपको बता दूं, किसी कल्ट से ये इन्वॉल्व है ये पर्सन, ठीक है। अगर ये कल्ट फल्ट ऐसा विची टाइप चीज़ें करता है या करती है, ब्लैक मैजिक और समथिंग, तो बी दिस पर्सन अगर आपको अवॉइड कर रहा है तो आपके अच्छे के लिए है। अगर रिजेक्शन होता है ना तो हमेशा आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमेशा याद रखना। ओके, शायद हो सकता है ये आपको पता नहीं है, कोई हो सकता है स्पिरिचुअल आपको लगता होगा ये पर्सन, बट इट्स नॉट इट। दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग ए कल्ट, ए गुड ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट। ओके, दोज थिंग्स आर नॉट फॉर यू। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ, डिज़ायर भी रखते हैं, पैशनेट काफ़ी हैं, बट यहाँ पर मैंने वही कहा ना, जो चीज़ें आपके लिए आ रही है वो सही नहीं है। इनकी रोमांटिक थॉट से ज़्यादा ये दिस पर्सन एक्चुअली सीइंग यू कि आप उनके या तो ये चीज़ें, अगर ये पर्सन नहीं है तो फिर हो सकता है कि आप में से कोई हो, लेकिन ये आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ओके, व्हाट द एनर्जी, नेक्स्ट एनर्जी। लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, मैं आपके लिए बस यही सजेशन दूंगी कि आप दूसरा चीज़ चुने। अगर आपके लाइफ में कुछ और बेहतर है चीज़ें तो वो भी चुने और स्टेबिलिटी बनाए रखें अपने लाइफ का, क्योंकि आपके लिए और भी कुछ बेहतर है, ठीक है। जिस पर्सन के साथ देखिए हार्ट ब्रेक होगा, मैं आपको यही बात बता रही थी। देखो ये जो भी है चीज़ें हैं, यू हैव टू बी डू न्यू बिगनिंग अपने लाइफ में। अगर ये न्यू बिगनिंग लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं, खुद के साथ करो, ठीक है। ये किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है, मैं रीडिंग को और ज़्यादा खींचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखो ये पर्सन जो भी आप कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी आपको अनप्रडिक्टेबल समझते हैं। हो सकता है कि ये आपके तरफ कोई मैसेज या कॉल आपको करे, या तो 8 to 10 डेज, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। ओके, यहाँ पर 2 बार हेरोफेंट है, तो ये जो रिलीजियस वाली बात है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है आप डिफरेंट रिलीजन से हो, ये डिफरेंट रिलीजन से हो, और ये इंटरेस्टेड नहीं है। दे शोइंग यू कि नहीं आप मेरे साथ आना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट द थिंग। ओके, मैं आपको यही बताऊंगी, थोड़ा आप अपना दिमाग रख के चले, ठीक है। ओके, देखते हैं आपके ओरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं। आई एम टेकिंग 1 2 3 कार्ड। ओके, सॉरी। माई बेस्ट फ्रेंड, आई विश यू कुड रीड फॉर मी डेफिनेटली। आई लव योर नेम। वाओ, दिस पर्सन लाइक द कोजी मोमेंट विथ यू। वाह, यहाँ पर आज लॉर्ड शिवा आए हैं, तो लॉर्ड शिवा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं, और ये जो भी चीज़ है आपके साथ, इससे तो आपको ब्लेसिंग ज़रूरत है। शिव जी को भक्ति करें ताकि ये ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे। ओके, एंड दिस इज़ योर गिव मी ए चांस टू हैव एंड होल्ड। ओके, समवन इज़ गोइंग टू बी प्रपोज फॉर द मैरिज, और ये बात मैंने कहा है, शायद ये पर्सन भी हो सकता है। देखो जल्दी का काम सही नहीं होता है। आई लाइक यू। ओके, हो सकता है ये पर्सन जो भी है बहुत जल्दी मचाए, तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना। ओके ओके, यहाँ पर एक मोर है, तो समथिंग अबाउट योर ब्यूटी इट्स गोइंग टू बी हाइटेन। शायद आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम है, या आपको कॉम्प्लीमेंट बहुत सारा मिला है। म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
एंड हॉर्स इज देयर, शायद हो सकता है किसी की स्पिरिट एनिमल हो, हॉर्स या पिकॉक। ओके, आपके आप एक अच्छा हॉर्स राइडर बनोगे अगर आप चाहते हो तो हॉर्स राइडिंग के लिए जाना। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी, हैव टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, सब्सक्राइब।